तो जैसा कि आपने सर्वनाम संबंधी महत्वपूर्ण टॉपिक को कंप्लीट किया है, तो ये उससे रिलेटेड एग्ज़ाम में आने वाले सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो ये लगभग 27 से 30 क्वेश्चनों का सेट है, तो इसे हल कीजिएगा और हमारे चैनल टारगेट बिट टॉपिक को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही लगातार आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन की बात करें हम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, उत्तम पुरुष कौन सा है? मैं है, तुम है, वे हैं, यह है। तो इनमें से वो आपको छांटना है जो उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष कौन सा है इनमें से? उत्तम पुरुष है मैं, हम, यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो हैं वो उत्तम पुरुष हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में ये फुल डिटेल से समझाया है, तो आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। तो बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान करनी है, तो इसका क्या ऑप्शन होगा? कहने और सुनने वाले के लिए प्रयुक्त सर्वनाम। दूसरा ऑप्शन, एक संज्ञा एक सर्वनाम दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित ज्ञात करने वाले सर्वनाम। अगला है, निश्चित वस्तु व्यक्ति या स्थान के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम। निश्चित वस्तु, हाँ, किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति या स्थान के लिए प्रयुक्त होने वाला, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसमें से यहाँ से छांट सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी। किसी निश्चित वस्तु या स्थान के लिए जो प्रयुक्त सर्वनाम होता है वो क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह, वह, ये आदि शब्द जो आते हैं वो निश्चयवाचक में आते हैं। जो निश्चितता का बोध बताए वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। बात करें अगले क्वेश्चन की, मध्यम पुरुष, निम्नलिखित मध्यम पुरुष कौन है? कि इनमें से बताना है मध्यम पुरुष कौन सा है। बात करें मध्यम पुरुष कौन सा है, तो मध्यम पुरुष की बात करें, वे, वह, हम, तुम। तो इनमें से कौन सा हो सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा तुम। मध्यम, तुम, आप, तुमने, तुम्हें, तुम्हारा, ये सब क्या है? मध्य पुरुष वाचक सर्वनाम है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पर प्रकार की बात की गई है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 6। सर्वनाम के भेद बूझ लें, प्रकार बूझ लें, तो यहाँ पर 6 लगाएंगे। तो बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? रेखांकित शब्द है, जो रेखा की गई हाईलाइट है उसे बताना है कि ये क्या है। उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, इनमें से कोई नहीं है। तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, ये अभी बताया है, तो ये किससे रिलेटेड है? मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम से। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 3 प्रकार के, उत्तम, मध्य और अन्य। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3। बात करें अगले क्वेश्चन की, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? यहाँ पर संबंधवाचक की बात बतानी है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? कोई, कौन, जैसे, वह, इनमें से कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा जो सो। जो आया है सो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल बताया था कि जो संबंध बता दें, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये क्या है? संबंधी तो हैं कि जिसकी लाठी है भाई उसी की भैंस है, तो भैंस का और जिसकी का एक संबंध है। तो बात करें अगले क्वेश्चन की, इसका सही उत्तर जो सो होगा। बात करें अगले की, बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? जो बोलने वाले के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तम पुरुष। क्या होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, रेखांकित में कौन सा शब्द है? अभी मैंने आपको बताया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये किस मतलब कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर इसे चेक करके बता सकते हैं आप, संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर सही उत्तर होगा। बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे यानी फर्स्ट प्रोनाउन यानी कि उत्तम पुरुष। मुझे, हम, हमने, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 12वां क्वेश्चन है कि ये मेरी पुस्तकें हैं। ये मेरी पुस्तकें हैं, वाक्य में ये शब्द क्या है? वाक्य में ये शब्द क्या है? तो आप इसे यहाँ बताएंगे कि उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निश्चयवाचक। यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी कलम है, यह मेरी किताब है, यह मेरी
मेज है, यह मेरा बैग है। तो ये सब क्या हैं, जो निश्चयवाचक होते हैं, जो निजता का बोध करा दे, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है कि निश्चयवाचक, अगला क्वेश्चन है 13वां कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें, जो यह, वह, वे, यह, वह, यहाँ पर यह, वह और वे, ये जो शब्द हैं ये किसे बताते हैं, निजता का बोध कराते हैं। जैसे यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा हमारा, यह क्या है, यह मेरी किताब है। तो यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम यानी निश्चित कर दिया है कि यह मेरी किताब है। और यहाँ पर कुछ क्या है, यहाँ पर कुछ क्या है, यहाँ कुछ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है ये, प्रश्नवाचक सर्वनाम। करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यह अभी हुआ है। इस वाक्य में यह शब्द क्या है, यह शब्द क्या है, अभी यह हुआ है। इस वाक्य में यह क्या है, एक संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण है। तो इसका सही उत्तर बताएंगे। तो इसका सही उत्तर है सर्वनाम है। ये कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर सर्वनाम सही उत्तर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चय बताना है यहाँ पर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चयवाचक की बात करते हैं जहाँ पर कोई शब्द आ जाए, जहाँ पर कोई, कुछ आ जाए, जहाँ पे ये दोनों शब्द आ जाएं तो वो शब्द समझ लो कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा है, तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। जबकि कौन हमारा भी बताया है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जो संबंधवाचक सर्वनाम है। यह और वह, ये शब्द क्या है, ये यह और वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों से मेल से बनते हैं, जो संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विकारी सर्वनाम होगा, अविकारी होगा, संयुक्त होगा, संबंध होगा। तो संबंध यहाँ पर नहीं होगा। जो और सो ये शब्द क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। बात करें कि इसका सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त। संयुक्त मतलब जो जुड़ा हुआ है। संयुक्त क्या है, संयुक्त सर्वनाम, जो सर्वनाम संज्ञा, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है, संज्ञा के बदले आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है सर्वनाम, कि जो शब्द पूर्वापर यानी पहले संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले यहाँ पर उठा सकते हैं, यहाँ से यहाँ हम उठा सकते हैं। संज्ञा के बदले अगर प्रयुक्त आते हो तो उन्हें हम सीधी भाषा में सर्वनाम कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर घुमा के आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि निम्न में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग बताना है कि किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आज वर्षा होगी, आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का कार्य कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। तो इसमें कौन सा सही उत्तर होगा, तो जिस वाक्य में हमारा सर्वनाम संबंधी कोई शब्द आ जाए तो वो हमारा सर्वनाम का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर एक मैं शब्द है, मैं और हम, यह वह अन्य जो अन्य वाचक सर्वनाम होते हैं, तो यहाँ पर मैं का शब्द प्रयोग हुआ था, इसलिए सही उत्तर यहाँ पर हमारा बी होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि आप की सब राह देख रहे हैं, स्थूलांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पर आप जो है हाईलाइट किया गया है, तो आप शब्द बताएंगे ये कौन सा सर्वनाम है। आप जो है यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो सकता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा, संबंधवाचक होगा, निश्चयवाचक होगा या प्रश्नवाचक होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें हम तो ये हमारा सही उत्तर होगा निजवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है कि अन्य पुरुष एकवचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होता है। तो उसमें से कौन सा होता है ये बताना है। उससे होता है, उनके होता है, उनसे होता है, उन्हें होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उन्हें जो शब्द है वो अन्य पुरुष एकवचन और सर्वनाम का संप्रदान कारक रूप होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा। करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा। तो इसका सही उत्तर की बात करें किन्हीं से, क्या होगा,
किन्हीं से, किन्हीं को नहीं होने का, यहाँ पर किन्हीं की नहीं होने का, किन्हीं का कोई शब्द नहीं होता, किन्हीं की कोई शब्द नहीं होता, किन्हीं को भी नहीं होता, यहाँ किन्हीं से होता है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपदान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपदान कारक में रूप में बताना है तो क्या होगा? तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें हम तो किन्हीं से होगा, किन से होगा, किन्हीं से होगा, किसी से है, किन्हीं से, किन से है, किन्हीं से है, किन को है। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा किन्हीं से होगा। क्या होगा? किन्हीं से। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारक रूप में, आपादान कारक रूप में बहुवचन रूप क्या होगा? किन्हीं से होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम है, कौन सा है? निश्चयवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है। तो इसके सही उत्तर की बात बताएं तो आपको संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसा करना वैसा भरना, तो जैसा वैसा एक शब्द है। तो बात करें अगले क्वेश्चन की। यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। किस समूह में सभी सर्वनाम जो हैं प्रश्नवाचक हैं। तो यहाँ पर कौन, क्या, किसने है, जो, कोई, वह है, जिनका, जो, किनका है, जिन्होंने, उन पर, उसकी है। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें हम तो 26 का ये होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होते क्या हैं? कौन, क्या, कब, कैसे, कहाँ, किसने, किस लिए, किसको। यहाँ पे शब्द क्या हैं? सभी प्रश्नवाचक हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि शायद कोई कमरे में छिपा हुआ है। इस वाक्य में स्थलांकित शब्द है। तो ये उत्तराखंड समूह गए 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बात करते हैं कि कोई शब्द जो हाईलाइट हुआ है, कोई, तो कोई कौन सा शब्द है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बात करें, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और नए टॉपिक के साथ में इसकी प्रैक्टिस सेट वीडियो आएगी, तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेगी। तो हमारे चैनल टारगेट बिट टॉपिक को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।